दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो पेपर 3 हुआ है उसको देखेंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल का 28 जनवरी वाला, तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर भी एक बार जिनका 4 फरवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जिन थीम से यहाँ पर, जिन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वही टॉपिक्स या वही थीम को वहाँ पर रिपीट किया जाए। तो एक बार इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी निकाला है, फिर भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। और अलग से टेलीग्राम चैनल पर कुछ टॉपिक्स जो हैं, यानी जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा। तो इसको देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला पुस्तक से आप देख रहे हैं, पहला ही बुक्स एंड ऑथर से पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखेंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर हो गया, फिर आप देख रहे हैं अवार्ड यानी पुरस्कार से क्वेश्चन है। इसके अलावा ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। एक झरना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी आसान है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। फिर देखिए पुरस्कार से एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा पुस्तक से एक और क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन आपने देखा कि पुरस्कार और पुस्तक और लेखकों से पूछा गया है। इसके अलावा देखिए खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कौन हॉकी खिलाड़ी से रिलेटेड, यहाँ पर भारतीय दल का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया राष्ट्रमंडल खेल में, तो खेल खिलाड़ी से आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंचायती राज से जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी स्टैटिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये स्टैंडर्ड काफ़ी लो है पेपर का, आपने देखा ही होगा अगर जिन्होंने दिया होगा। तो उस समय थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में लगता है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे रटने वाले हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। तो जिन्होंने इसकी तैयारी की होगी पहले, जो रटाया चीज़ें हैं वही आया है, कुछ खास चीज़ें नहीं आई हैं। इसके अलावा देखिए पर्व है, पर्व त्यौहार और नृत्य शैली से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप देख सकते हैं कि फूलों से शराब पाई जाती है, तो ये सब जानते हैं, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक क्वेश्चन भाषा से आया है कि सिक्किम में नहीं बोली जाती, तो भाषा से एक क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आसान ही है कि टेलीविज़न यानी आविष्कार से पूछा गया, टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है गतिमान वस्तुओं के चित्रों को, तो ये है। यहाँ पर सबसे बड़ा बैंक से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी काफ़ी आसान है। पुरस्कार से देखिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुरस्कार वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर और खेल खिलाड़ी से आप देख रहे हैं क्वेश्चन लगातार पूछा गया, फिर यहाँ पर देखिए खिलाड़ी से पूछा गया। इसके अलावा ये स्टैटिक है, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया, तो आप जानते हैं आसान क्वेश्चन है। भाषा से एक और क्वेश्चन है, यानी भाषा से लगभग 2 क्वेश्चन आपने देखा। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री से तो ना के बराबर प्रश्न है, यहाँ पे रनाडे से रिलेटेड एक है और एक यहाँ पर संस्थान से रिलेटेड है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर फिर से वही खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। तो खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आपको 4-5 दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एसएमएस का जनक पूछा गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फसल में मिट्टी नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है। एक उदयपुर का युद्ध पूछा गया हिस्ट्री में, और नीलगिरी पहाड़ियों की बात यहाँ पर की गई है। और पंचवर्षीय योजना का आप देख सकते हैं कि लक्ष्य पूछा गया है, ये किस पंचवर्षीय योजना में ये दिया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास टॉपिक बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये भी पॉलिटी से एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये भी जो है प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है, तो उत्पाद से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ खास इसमें टॉपिक्स निकल कर आता नहीं है, जो निकल कर आ रहा है उसमें अगर देखें तो खेल खिलाड़ी, पुस्तक हो गया, और फिर पंचायती राज, नृत्य शैली, भाषा से 2 क्वेश्चन है, पर्व त्यौहार से आप एक आध देख सकते हैं, और बाकी सब स्टैटिक है, तो कुछ यहाँ से खास टॉपिक निकल के आता नहीं है। हिस्ट्री में भी देख रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा सामान्य विज्ञान की बात करें तो देखिए मापन से एक क्वेश्चन है, बैरोमीटर वगैरह से मापन से एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फलीदार पौधा कौन सा है, तो ये भी स्टैटिक टाइप का है। ये देखिए पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन एक आध पूछा गया है, तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो जानते ही हैं, ये सब कोई जानता है। इसके अलावा आगे बात करें तो कौन सी गैस निकलती है, ये सब गैसों से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन है। बोमैन कैप्सूल जो है इसके बारे में। इसके अलावा ये घर्षण से देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, और ये है अम्लीय विलयन यानी अम्ल, क्षार और लवण से एक आध क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो उसको देख लीजिएगा, एसिड, बेस और सॉल्ट से। इसके अलावा रोग से तो जानते हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको विटामिन से दिखाई दे रहा है,
ठीक है। एक इसके अलावा देखिए पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो प्रतीकों से पूछा गया है। पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, एक ये क्वेश्चन है। और ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो ये भी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। धारा से देखिए दो क्वेश्चन है धारा से, तो धारा देख सकते हैं, विद्युत धारा वगैरह से 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा बाकी सारा स्टैटिक टाइप का ही है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। हार्मोन से 1 क्वेश्चन है, और वही अम्ल क्षार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल क्षार लवण से। एक ये लेंस वाला देखिए फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। और फिर पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो ये भी सारा लगभग स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिखा है, जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है बढ़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ खास बढ़ा नहीं है और नीचे गिरा है। क्योंकि अगर आप पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को देखेंगे तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर मैथ में आएंगे तो मैथ में देखिए आपको दिखाई देगा कि ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, और अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन। यही 3 टॉपिक हैं जिनको यहाँ पे टच किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अलजेब्रा और ज्योमेट्री और फिर ट्रिग्नोमेट्री। मैथ में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं टॉपिक से। बाकी जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पहले से, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में वही है कि डायरेक्शन वगैरह से क्वेश्चन है, फिर सीरीज से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग जो सामान्य क्वेश्चन होता है वही सब है। सैल्यूलिज्म से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, तो आसान टाइप का क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, ये स्थान वाला क्वेश्चन 2 आया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। डायरेक्शन वाला 2 क्वेश्चन है, तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा वही सैल्यूलिज्म से 2 क्वेश्चन है, फिर कोडिंग डिकोडिंग से 1 आध क्वेश्चन है, सीरीज देख ही रहे हैं। कुछ खास इसमें भी दिखाई नहीं देता है कि कोई टॉपिक स्पेशली बताया जाए जहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आया। सारा क्वेश्चन उसी टाइप का है, आसान, तो रीजनिंग में कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में आ जाएं तो कंप्यूटर में भी उसी टाइप का है। ठीक है, तो वही जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लॉग क्या है, लैंग्वेज से क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सब टेराबाइट, तो ये सब जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस से 2 क्वेश्चन है, तो इनपुट डिवाइस देख सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन वाला ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर देखिए शॉर्टकट की से 1 आध क्वेश्चन रहता ही है, तो इस बार भी रहा है, तो इसको देख सकते हैं। MS वर्ड से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा बार कोड से रिलेटेड 1 क्वेश्चन है। फिर आप देख सकते हैं MBPS का फुल फॉर्म 1 आध पूछा गया है। वेबसाइट से 2 क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं। और कुछ खास नहीं है। देखिए HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इस तरह से सब आसान ही प्रश्न है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें भी दिमाग लगाने की ज़रूरत इसके हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रही है। फाइल एक्सटेंशन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा और कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं खुद भी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आसान है, आप जानते होंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट इसमें भी दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से झारखंड में भी आएंगे तो वही हाल है। झारखंड में भी स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे पेज के माध्यम से फटाफट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है, इसको आगे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड जीके में वही खेल खिलाड़ी जो मैंने आपको बताया कि खेल खिलाड़ी, खनिज उद्योग से 1 आध क्वेश्चन है। चित्रकला, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर से यहाँ भी क्वेश्चन है। नीति और योजनाओं से 1 आध क्वेश्चन है। और स्थानों के उपनाम और फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए साइंस में रोग है, विटामिन, हार्मोन से 1 क्वेश्चन है। लेंस से 2 क्वेश्चन है। अम्ल क्षार लवण से 1-2 क्वेश्चन है। मापक यंत्र से 1 है। घर्षण से है, तो यहाँ भी वही है, सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य अध्ययन में आएंगे तो पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन है। पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने दिखाया आपको। नृत्य त्योहार से 1 है। भाषा से 2 क्वेश्चन है। खेल खिलाड़ी से 3-4 क्वेश्चन है, तो खेल खिलाड़ी देखिएगा। पुरस्कार यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और पंचवर्षीय योजना का थीम से क्वेश्चन पूछा गया। और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन काफ़ी आसान है, और 1-1 करके क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ से कुछ खास टॉपिक निकल के आता नहीं है। कंप्यूटर में वही है, शॉर्टकट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म। इसके अलावा वेबसाइट रिलेटेड है, हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस है, MS वर्ड है, तो 1-1 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मैथ में यही 3 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न है, तो इसको देख लीजिएगा। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, साइलोलिज्म, तो यही सारे टॉपिक हैं। स्कूल मिला के यही है कि आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। इससे ज़्यादा टफ आप देखेंगे कि जो अदर इंटर लेवल और
रेलवे ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चंस काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। तो पेपर कुल मिला के आसान ही रहा है। अगर ये पेपर मान लीजिए कैंसिल नहीं होता तो फिर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप अपना आगे की जो तैयारी है 4 वाली वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।